सत श्री अकाल किसान वीरो, अज की वीडियो थोड़ा स्वागत है। तो अज आप बैठे हाँ वर्ल्ड की सब तो तकड़ी कंपनी ICL के नाल, जी कि फर्टिलाइजर के तुहानूं पता है सब तो टॉप के इजराइल की कंपनी है। अज के टाइम के धुम्मा पाइया हुई जो फर्टिलाइजर के ना आईए तो सब के ICL का ही नाम सब तो उपर आउंदा। तो इजराइल तुहानूं पता ही है खेती के अज के टाइम के सब तो उपर है, जो कि सारिਆਂ ਨੂੰ मात पा रहे हैं। जिस हिसाब की वो खेती कर रहा इस टाइम कोई भी कंट्री हो जी खेती नहीं कर रही, उतों का ब्रांड आ। तो ICL के ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ICL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਸਲਫੇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ICL ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ICL ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਫਰੂਟ ਜੇ ਟੇਢਾ ਬਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਫਰੂਟ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ ਜਾਂ ਜੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਉਹ भी साढ़े किसानों जरूर। धन्यवाद, सत श्री अकाल सभी को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आज जो परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है। यदि हम पिछले एक महीने पीछे चले जाते हैं तो बारिश ज़्यादा हुई, लास्ट ईयर चले जाते हैं तो बारिश कम हुई, हीट वेव रही। तो विपरीत परिस्थितियों में ICL क्या आपके लिए सहयोग कर सकती है, किसान के साथ कैसे खड़ी हो सकती है। यदि इस साल देखें तो बारिश बहुत ज़्यादा रही, बाढ़ का स्थिति रही पंजाब के अंदर, और पानी जब खड़ा रहता है किसी भी फसल के अंदर, और जिस एरिया से आप मानसा एरिया से हैं जहाँ पर मिर्च बहुत मात्रा में लगता है, और कुछ एरिया आपका संगरूर का क्षेत्र है जो लगा हुआ है, उस क्षेत्र में सुनाम, संगरूर, नावा, यहाँ चिल्ली की खेती की जाती है। तो दो तरह की मिर्च होती है, एक आपका कैप्सिकम होती है जो जिसे शिमला मिर्च कहते हैं, दूसरा आपका चिल्ली जो हमारी अचार वाली भी हो सकती है और जो हम सब्जी वाली भी हो सकती है। ये ऐसी फसल है जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब भी ख़राब हो जाती है, जिसमें आपका कॉलर रोग की समस्या आ जाती है, उखेड़ा का रोग आ जाता है। और दूसरी जिसके लिए आपने बात की मिर्च का टेढ़ा होना, टेढ़ा होता क्यों, क्या ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो मिर्च को टेढ़ा कर देता है। ऐसा क्या उस समय हो रहा है जो उस समय उसकी जो कैनोपी बन रही है, जो उसकी फूड सेटिंग हो रही है जो सही नहीं हो रही, उसकी शक्ल सही नहीं आ रही। जिस हिसाब की मिर्च हम सीधी चाहते हैं लेकिन वो टेढ़ी हो जाती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है आपका कैल्शियम और बोरॉन। और यदि आपको मिर्च में चमक लानी है तो उसके लिए पोटास और सल्फर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें बैलेंस न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा। हमें ऐसे खाद इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो लंबे समय तक इस्तेमाल हो, प्लांट को मिले, जो सॉइल के अंदर फिक्स न हो। पानी जब इरिगेशन करें, हम जब पानी लगाएं तो कभी वो लीचिंग लॉस नहीं करें। अधिकतर क्या होता है, हम पोटास देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, ये पानी के माध्यम से ज़मीन के नीचे चला जाता है। और जब ज़मीन के नीचे चला गया, रिस गया, तो हमारे प्लांट को जब न्यूट्रिशन चाहिए जब मिल नहीं पाता। तो जब मिर्च को कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम नहीं मिल रहा, जब उसको सल्फर चाहिए तो सल्फर नहीं मिल रहा, जब उसको पोटास चाहिए पोटास नहीं मिल पा रहा। तो हमें ऐसे खाद इस्तेमाल करने होंगे जो लीचिंग लॉस नहीं है। उसी श्रृंखला के अंदर ICL 100%। पहले सबको आपको ये समझना है कि हमें सॉइल बचानी है, सॉइल हेल्थ पर काम करना है, उसके ऑर्गेन कार्बन, सॉइल pH बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपका सॉइल का pH खराब है तो कोई भी खेती करना असंभव है। उसके लिए ICL के लो pH फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ICL का पॉलीसल्फेट। ये ऐसा प्रोडक्ट है, जैसा मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये समुद्र से जो आपकी इंग्लैंड के अंदर एक खान है बॉल्बी माइन, वहाँ से निकाला जाता है और आपको तक पहुँचता है। ऐसा खाद जो कभी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनता और सीधा आपके पास क्रश करके हम देते हैं। इसके साथ में आपको पोटास, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम आप एक बार इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो यदि आप इसको सोइंग के समय डालें, यदि आप मिट्टी लगा रहे हैं किसी क्रॉप के अंदर, सब्जी की खेती करते हैं, जैसे आप मिर्च कर रहे हैं, गोभी कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप जब मिट्टी लगाते हैं उस समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रोग जो आता है उखेड़ा का मिर्च के अंदर, वो आता है कैल्शियम डेफिशिएंसी और पोटास की कमी से। मेन है पोटास की डेफिशिएंसी। जब मेरा फ्रूट लगता है, फ्लावरिंग आई और एकदम फूल ज़्यादा आया, फूल जो एकदम आपका फ्रूट सेट हुआ, उस समय बेहतरीन न्यूट्रिशन चाहिए, बेहतरीन पोटास चाहिए, लेकिन पोटास नहीं मिल पाता। जब पोटास नहीं मिलेगा, चाहे वो कॉटन है चाहे आपकी चिल्ली है, उसमें उखेड़ा रोग आ जाता है। तो यदि आपको उखेड़ा रोग रोकना है
ये जीपी शर्मा का आपको वादा है 12/6/22+12 कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वो उखेड़ा रोग नहीं आएगा। दूसरी बात की टेढ़ा पन्ना, यदि आप फ्रूट सेटिंग के बाद, किसान साथियों ध्यान रखना, फ्रूट सेटिंग के बाद आपने फ्लावरिंग से पहले बूस्टर का इस्तेमाल करना है। फूल ज़्यादा लेने हैं आपने और पौधे को हरा भरा रखना है तो बूस्टर और ब्लूम दो खाद आती है। ब्लूम का जैसा नाम से प्रतीत होता है, जैसा बूस्टर का नाम प्रतीत होता है, फ्लावरिंग ज़्यादा लाने के लिए, किसी फसल को बूम देने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करें और ब्लूम का इस्तेमाल करें। जब आपकी फ्रूट सेट हो जाए, सेटिंग हो जाए फ्रूट की, तो आपका फ्रूट बांड का जब इस्तेमाल करेंगे 12/5/27/8 कैल्शियम प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट। हम देखते हैं कि फार्मर हमारे जो किसान साथी हैं वो लगातार बोरोन पर खर्चा करते हैं, जिंक पर खर्चा करते हैं, कैल्शियम पर खर्चा करते हैं, प्लस एनपीके पर खर्चा करते हैं। तो जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है और एक ड्रम की 200 लीटर की लगभग 1 एकड़ की कॉस्ट 1000 रुपये से ऊपर चली जाती है। यदि आप फ्रूट बांड का इस्तेमाल करेंगे इसमें कैल्शियम भी है, बोरोन भी है, जिंक भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस, पोटास है, एक कॉम्बो प्रोडक्ट है और अनुपात के अंदर है। जिस अनुपात में आपको उस समय चाहिए। मिर्च को टेढ़े से बचाना है, भिंडी टेढ़ी नहीं पड़े, आपकी मिर्च टेढ़ी, कोई फसल आपका सीधा रहे, क्वालिटी का रहे, तो 12/5/27/8 कैल्शियम का इस्तेमाल करें तो बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी आपको। इसकी कॉस्ट लगभग 350 रुपये है और यदि हम देखेंगे सारा खर्चा करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर पर, तो लगभग 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 350 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है और जब भी इसको इस्तेमाल करते रहेंगे फ्रूटिंग अच्छी आती रहेगी और फसल अच्छी होती रहेगी। इसके बाद हम कभी कभी देखते हैं कि हमारी कोई मैच्योरिटी नहीं आती, हम मिर्च या लाल के लिए तैयार कर रहे हैं, एक तो सब्जी के लिए तैयार करते हैं, एक कलर के लिए तैयार करते हैं कि हमें सुखानी है, उसको रेड करना है। तो उस समय साथियों यदि आप पीक वान का इस्तेमाल करेंगे 04932 का, तो आप उससे उस फसल पर कलर अच्छा ला सकते हैं, चाहे वो टमाटर है, चाहे आपका मिर्च है, कोई भी फसल एक्सवाइजर, उसको आप पकाने के लिए तैयार करके जाएंगे तो पीक वान। और ध्यान रखें इन खादों के अंदर स्टिकर है, आपको भूल के भी आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना कभी भी। हम खर्चा करते हैं स्टिकर पर तो स्टिकर का आपको इस्तेमाल नहीं करना। जैसा इस पैकेट पर लिखा हुआ है 3 वीक तक आपके प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। 21 दिन देंगे, 21 दिन, हाँ 21 दिन देगी। तो आप जैसा देखेंगे आप ये दिखाई दे रहा हुआ 3 वीक तक आपको LLP टेक्नोलॉजी है और 3 वीक तक आपको साइज, फ्रूट एंड क्वालिटी 3 वीक तक आपको ये आपको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਈ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬੋਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬੋਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। कि ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ भी कैल्शियम दईए कि जी ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ स्प्रे ਨਾਲ ही सर दूगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो साथियों, जब भी हम देखें तो प्लांट के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम ऐसा न्यूट्रिशन है बहुत कम मूवमेंट करता है, तो इसको ज़रूरत कब है कैल्शियम की सबसे ज़्यादा, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कैल्शियम देना कब चाहिए। तो कैल्शियम हमें जब हमारे पौधे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस समय, जब कोई सोइंग कर रहे हैं उस समय, तो जब मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उस समय आप जो पॉलीसल्फेट डालेंगे, ये ऐसा कैल्शियम है जो किसी के साथ फिक्स नहीं होता। जब मार्केट में आप कोई भी कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं तो वो कैल्शियम फास्फोरस के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सल्फर के साथ फिक्स हो जाता है, जिससे वो प्लांट को नहीं मिल पाता। पैसा तो खर्च करते हैं लेकिन वो अपटेक नहीं कर पा रहा। जब अपटेक नहीं होगा तो वो डेफिशिएंसी दिखाएगा। लेकिन पॉलीसल्फेट का कैल्शियम आपको 100% आपके प्लांट में मिलेगा। दूसरा, जब भी हम कोई कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं किसी, चाहे वो आइसर का हो सकता है, तो हम जो नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन तो अपटेक हो जाता है लेकिन कैल्शियम रह जाता है, क्यों मूवमेंट नहीं करता। लेकिन आइसर ने इसका भी आपको सॉल्यूशन दिया है 12/6/22+12 कैल्शियम, इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट भी है, तो 12% नाइट्रोजन है, 6 फास्फोरस है, 22 पोटास है, प्लस कैल्शियम है, एक अनुपात में। तो इससे उखड़ा भी रुकेगा और प्लांट को जब कैल्शियम की ज़रूरत है कैल्शियम भी मिलेगा। तो आपको नीचे से भी इस्तेमाल करना है, 90% हमें नीचे से इस्तेमाल करना है। इसकी पूर्ति एक एज ए एनर्जी के टाइप में करनी है, तो वो प्लांट आप कभी भी डेफिशिएंसी की तरफ नहीं जाएगा। तो जितना भी हम न्यूट्रिशन देंगे 80 से 90% सॉइल के माध्यम से देंगे, 20% हम स्प्रे के माध्यम से देंगे। लेकिन इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क्रॉप के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं आएगी।
ਇੱਕ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਏਪੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਵੀ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ न्यूट्रिएंट अपने पौधे तक पहुँचता रहे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जैसा पीएच बढ़ेगा हमारी भी कोई भी खाद काम नहीं करेगी। तो जब हाई पीएच की खाद काम इस्तेमाल करेंगे तो पीएच बढ़ता जाएगा, हाई रिस्क वाली खाद इस्तेमाल करेंगे तो पीएच बढ़ता जाएगा। जिस खाद के अंदर सोडियम की मात्रा रहेगी उसमें पीएच बढ़ता जाएगा। तो हमें ऐसी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी जहाँ सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम रहे, उसमें पॉलीसल्फेट है। और सबसे बड़ा खाद आता है जैसा हम देख रहे हैं पैकासेट। तो पैकासेट यहाँ ये जैसे आपका मैगफॉस दिखाई दे रहा है, तो उस मैगफॉस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 12/6/22 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसी खाद है, आप डीएपी एक बैग डालें किसी भी क्रॉप के अंदर सोइंग के समय, क्योंकि वेजिटेबल को ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें, जब इरीगेशन कर रहे हैं, तो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से पैकासेट, मैगफॉस 750-60 2ZM ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अच्छी फ्रूट सेटिंग लेनी है तो जिंक का इस्तेमाल शुरुआत अवस्था में जब हमारा वेजिटेबल ग्रोथ आ रही है उस समय देना बहुत ज़रूरी है। तो आपके आगे जाके फुल ड्रॉपिंग नहीं होगा। तो जिंक का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, मैंगनीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, बोरोन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जिंक, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर और फेरस ये ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो हाई पीएच पर रिस्पॉन्स नहीं देते। यदि आप एक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीन में, तो आप वहाँ पर पैकासेट का इस्तेमाल करेंगे 58-18 0-58-18, तो आपका सॉइल का पीएच भी रिड्यूस होगा और आपका न्यूट्रिशन भी ज़्यादा अपटेक करेगा। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਸੀਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, 3-3 4-4 5-5 ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੈਗਨੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈਸੀਆਰ ਨੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ अपनी फसल बढ़िया होगी, कणक का झाड़ सही रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने आपको शुरुआत में कहा था मैंगनीज और कैल्शियम ऐसे दो न्यूट्रिशन है जो मूवमेंट नहीं करते, हाई पीएच पर ये काम नहीं करते। आप एमएन कितना भी स्प्रे के माध्यम से दें, यदि मेरे वाटर का पीएच हाई है और मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स कम मिलेंगे। मेरा हाई पीएच का पानी है, मैं पेस्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे कर रहा हूँ या किसी हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ रिस्पॉन्स कम मिलेंगे। जहाँ रिस्पॉन्स मेरे को 10 दिन मिलना चाहिए वो 1 दिन रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब भी मैं कोई स्प्रे करूँ, जब भी कोई मैगनीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आप आईसेल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टर एक टैगलीफ आया है, उसमें मैगनीज के सारे मैकेनिज्म हैं जो आपको 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स देता है। तो वहाँ पर आप उसका इस्तेमाल करेंगे स्टार्टर का, तो आपको मैगनीज डेफिशिएंसी नहीं आएगी। लेकिन लो पीएच फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कोई भी आप मैगनीज इस्तेमाल कर रहे हैं, फेरस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है सॉइल का हाई पीएच, वाटर का हाई पीएच। मेरा सारा वाटर का पीएच हाई है, मेरा सॉइल का पीएच हाई है, जिससे मैंगनीज अपटेक नहीं हो रहा। जब अपटेक नहीं हो रहा तो प्लांट डेफिशिएंसी दिखाएगा तुमको। तो वहाँ पर पैकासेट का इस्तेमाल करें जब भी कोई आप खाद के अंदर डाल रहे हैं, जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ आप न्यूट्रीवांट का इस्तेमाल करें, तो वहाँ आपकी डेफिशिएंसी नहीं शो करेगी। जैसा आप बता रहे थे आईसेल मानसा में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो आपका फीडबैक है हार्मोन में कुछ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਸਲਫੇਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪੋਲੀਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਈਸੀਐਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਰਨ ਵਰਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੇ ਜਿਲੇਟਡ ਜੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ बढ़े। देखो पीएच एक स्वभाव होता है, सॉइल का स्वभाव होता है, न तो एक साथ बढ़ता है, उन्हें एक साथ कम कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे हमें जैसे यंत्र लगाना, मूंगी लगाना, गोबरी खाद डालना, ऐसी खाद डालना जो लो पीएच की है। जैसे हम कैल्शियम आपका जैसे हाई रिस्क वाली फर्टिलाइज़र, जैसे यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पोटास एमओपी का इस्तेमाल करना, कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो जिसमें इसका सॉल्ट इंडेक्स ज़्यादा हाई है, तो उन खादों को इस्तेमाल कम करेंगे। लो पीएच की खाद इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे लगभग 3 से 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं इसकी पीएच को कम करने के लिए। मुझे वहाँ यंत्र लगाना पड़ेगा जिसे ढंचा कहते हैं, वहाँ मुझे मूंगी लगानी पड़ेगी, मुझे ऐसी खाद लगानी पड़ेगी जो हरी खाद
करनी पड़े वहाँ गोबरी खाद इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे पॉलीसल्फेट है, ये नेचुरल खाद प्रोडक्ट है, इससे भी इसमें सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये पीएच को धीरे धीरे रिड्यूस करता है। और इसको लगातार 3 से 4 साल इस्तेमाल करेंगे तो ये भी पीएच को कम करता लाएगा। तो हर फसल में जब इस्तेमाल करेंगे, गेहूं के अंदर, पैडी के अंदर, धान के अंदर, कॉटन के अंदर, किसी भी सब्जी के अंदर, तो साथ में आपको ऑर्गेनिक कार्बन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हम पीएच को रिड्यूस कर सकें। ICL ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ICL ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਸਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ नहीं ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा। तो मैं गुजारिश करूँगा बाट साहब से कि वो सारे प्रोडक्ट रखें। और मैं जितने भी मानसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मंडियाँ हैं जहाँ हमारा नेटवर्क नहीं है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा सभी जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं वो ICL की तरफ आएँ, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर हमसे जुड़ें और हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनसे कांटेक्ट करें। और एक अच्छे ब्रांड के साथ जो हमेशा खेती के लिए जाना जाता है, ICL जाना जाता है नई टेक्नोलॉजी के लिए, ICL जाना जाता है नई जहाँ खेती ना हो। जैसा मेरी शर्ट पर लिखा है ICL, जब फसल आपकी ICU में चली जाए, मैं ये कहता हूँ जब आपकी फसल ICU में है, जब अपना ICL इस्तेमाल करना है। जहाँ फसल अच्छी है उसको दुनिया अच्छा कर सकता है, जहाँ फसल ख़राब है, जहाँ उखेड़ा आ चुका है, जहाँ फसल नहीं चल रही, वहाँ आप ICL का इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे, जो ख़राब है उसको हम सही करेंगे। तो ICL जाना था किसी भी ख़राब ज़मीन में खेती करने के लिए, जहाँ ज़मीन ख़राब है इजराइल जाना जाता है, जहाँ ज़मीन ख़राब है, जब पानी ख़राब है वहाँ खेती करनी है। तो वहीं से हमें ICL को शुरुआत करना है। अच्छे कीले आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, जहाँ आपका कीला ख़राब है, जहाँ आपकी फसल ख़राब है, वहाँ ICL का इस्तेमाल करें। जैसे को आपको पता लगे जो अच्छी फसल थी उसके बराबर में जो ख़राब फसल थी वो अच्छी फसल के बराबर उत्पाद दे रही है। तो आप ICL को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि मेरी ख़राब फसल के अंदर भी अच्छा प्रोडक्शन आया। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਹੀ। ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ICL ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ICL ਦੇ ਪੋਲੀਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇंगे ਨੇ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो जहाँ से आप मानसा डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो भी बुलाडा है, बरेटा है, व्यक्तिविंड है, सदूगढ़ है, जो भी एरिया है मानसा के आसपास है, जहाँ भी आपकी वीडियो पहुँचती है पूरे पंजाब में, उनसे जुड़ें। हमारा जो नेटवर्क है उनसे आप जुड़ें। जहाँ जिस मंडी के अंदर हमारे पास नहीं है कोई नेटवर्क, आप हमारे साथ आएँ। जो डीलर हैं हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, तो हम फार्मर का भला चाहते हैं, हम फार्मर की सॉइल को अच्छा करना चाहते हैं। जब हमारी सॉइल अच्छी है तो फसल अच्छी है, फसल अच्छी है तो हम चंगे हैं, और हम चंगे हैं तो हमारी दुनिया अच्छी। ਕੋਈ ਜੀ ICL ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ प्रोडक्ट मिलता। ये नंबर देखेंगे यदि जहाँ से आप मानसा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो 95 60 37 44 72 5, तो आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से भी कांटेक्ट करना है, यदि एनी वे कोई भी, तो 981735 55551, मेरा नाम GP शर्मा है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा, हमेशा आपका सहयोग करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी जो ख़राब सॉइल है, जहाँ ज़मीन ख़राब है, वहाँ पर आपकी अच्छी खेती हो। धन्यवाद दोस्तों। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ICL ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ICL ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ICL ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ICL ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੱਕਾ 100 ਤੋਂ 100% ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਖਰਬੂਜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ICL ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ 100 ਤੋਂ 100% ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਏ ਸਾਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੋਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।